एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1 और आपके मूलांक को रूल करता है सूर्य। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, पूरे सौर मंडल का राजा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 कैसे आपकी लाइफ में सक्सेस, नेम और फेम लेकर आएगा। आपके साथ हम ये भी जानेंगे कि कुछ नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव की वजह से यही सूर्य आपको डिफेम दे सकता है, यही सूर्य आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट लेकर आ सकता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 1 की 2026 की प्रेडिक्शन के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुचि राय। मैं हूं एक मैनिफेस्टेशन कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट और मैं ऑथर हूं 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन बुक की। ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है ऊर्जा का, सूर्य कारक है आत्मा का। इस ईयर आपको अपने पिता का साथ मिलेगा। इस ईयर अगर आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, अगर आप अपने पिता को रिस्पेक्ट देंगे, अपने पिता की सलाह लेंगे, तो 2026 आपके लिए एक बहुत ही लकी ईयर हो सकता है। सूर्य कारक है आत्मा का, यानी कि जब आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, जब आप अपनी स्पिरिट, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, करेंगे तो 2026 में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। सूर्य कारक है पावर का, कॉन्फिडेंस का, नेम एंड फेम का, लीडरशिप का। तो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में नेम एंड फेम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके बिजनेस में सक्सेस मिले, आपको भी वो नेम और फेम मिले जैसे नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को मिला है, तो आपको सिर्फ छोटे से उपाय करना है। आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। ये साल 2026 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, यानी आपके पास जॉब के भी ऑफर आ सकते हैं। इस साल 2026 में आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस, आईपीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके चांसेस हैं कि इस साल 2026 में आपकी जॉब लग सकती है। तो आपको तैयारी करते रहना है और अपना 100% देना है। आपको आलसी होने से बचना है, यानी कि मैं ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, या दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है, या दूसरों पे ऑर्डर नहीं जमाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो इस साल 2026 में आपको अपना 100% ट्राई करना है। 2026 आपको किसी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा सकता है, या आप अगर पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 2026 पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए एक बेहतरीन साल है। इस साल से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का गवर्नमेंट टेंडर भी मिल सकता है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। साल 2026 में आप पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में एक नई ग्रोथ देखेंगे। आप कॉपर, अगर हम मेटल की बात करें तो कॉपर सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, तो आप कॉपर में भी बड़ी तेजी देखेंगे। आप उन सभी सेक्टर में तेजी देखेंगे जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड हैं, या जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इस साल आप फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, बैंक में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आप एक नई ग्रोथ देखेंगे। आप देखेंगे इस साल आप बहुत सारे छोटे छोटे नए स्टार्टअप बूम होते हुए देखेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन होने वाला है, तो इस साल चांसेस हैं कि आपको एक अपनी कंपनी में एक लीडरशिप का रोल मिले। आप मैनेजर या जीएम या डायरेक्टर या किसी बड़ी पोजीशन के लिए हायर किए जा सकते हैं, या आपको किसी बड़ी पोजीशन के लिए प्रमोशन मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो बिकॉज ऑफ योर ईगो, एंगर एंड एरोगेंस आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। सूर्य रिप्रेजेंट करता है नेटवर्किंग को, तो आप चाहते हैं कि अगर नेटवर्किंग के थ्रू आपके रिलेशंस अच्छे हों,
या आप चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप, आपको हमेशा अपने ईगो को पीछे रखना है और हमेशा ग्राउंडेड होकर लोगों से मिलना है, उनसे अपने रिलेशनशिप को बनाना है और स्पेस देना है। यानी अपने रिलेशनशिप में आप स्पेस दें, ऑर्डर देने से बचें, एक्स्ट्रा अथॉरिटेटिव होने से, एक्स्ट्रा डोमिनेट होने से बचें और अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें हर एक व्यक्ति के साथ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। और इस साल आपको नए रिलेशनशिप भी मिल सकते हैं, आपकी फैमिली एक्सटेंड हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, यानी कि आपकी फैमिली में ग्रोथ हो सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ की। बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ क्योंकि सूर्य की गर्मी की वजह से आपको हाइपर टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है, या एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको बीपी की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको डिटेक्ट हो सकती है, या आपको आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमेशा काम एंड कूल रहें। आप कोशिश मेडिटेशन करने की कोशिश करें। आप मूलांक 1 के लिए 2026 की बेस्ट रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली रेमेडी ये है कि आपको सूर्य देव को जल देना है। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर आपको सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल देना है। अगर किसी वजह से आप सूर्योदय के समय नहीं दे पाए तो आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। इसके साथ आपको एक मंत्र जो मैं बताने वाली हूँ उसका 7 बार उच्चारण करना है। मंत्र है ओम घृणी आदित्याय नमः। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल देना है। तो दोस्तों ये आपको प्रतिदिन करना है 2026 में। और जब आप ये उपाय करेंगे तो आपके अंदर एक पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी डेवलप होगी और आपका माइंड जो है वो काम एंड कूल होगा। जो गर्मी आप फील करते हैं, जो हीट आप फील करते हैं, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, वो सब आपकी काम एंड कूल होगी और आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे और अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद आप दूसरी रेमेडी ये है कि आपको अपनी रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहनना है। अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अगर आपको फियर है, डर है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बोल नहीं पाते हैं, आप कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आपको तांबे का छल्ला पहनना है, जिससे आपके अंदर पावर डेवलप होगी, एनर्जी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका फियर खत्म होगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये मूलांक 1 की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें मूलांक 2 के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।